नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सभी लोगों के मध्य एटॉमिक केमिस्ट्री से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूं, मूल कण के विषय में। तो आइए हम सभी लोग जानते हैं मूल कण के विषय में। मूल कण को हम फंडामेंटल पार्टिकल के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। वे कण जो किसी अन्य कणों द्वारा मिलकर नहीं बने होते हैं, ऐसे कणों को हम सामान्यतः जो होते हैं मूल कण के नाम से जानते हैं। मूल कणों की अपनी खुद की ऊर्जा होती है तथा उनका अपना खुद का द्रव्यमान होता है। मूल कण को हम मुख्य रूप से 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। अगर मूल कणों को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाम नहीं दिया जाता, अगर हम इनको ए बी सी क ख ग या किसी और अन्य नाम से भी क्या करते जानते, तो भी इनके गुणधर्मों में कोई परिवर्तन नहीं होता। इलेक्ट्रॉन वैद्युत रूप से ऋणावेशित होता है, प्रोटॉन वैद्युत रूप से धनावेशित होता है और न्यूट्रॉन वैद्युत रूप से उदासीन होता है। इसी तरह से कोई और अन्य नाम दिया जाता तो भी वह इसी तरह से ऋणावेशित, धनावेशित और वैद्युत रूप से उदासीन ही होते। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं मूल कण कौन कौन से होते हैं। मूल कण जो होते हैं, पहला मूल कण होता है, इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। पहला मूल कण जो होता है, इस मूल कण को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसका प्रतीक होता है ई नेगेटिव या -1 e⁻0, या इसे हम कहीं कहीं यक्स नेगेटिव से भी क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। या बीटा किरणें ऋणावेशित होती हैं, तो ऋणावेशित होने के कारण हम बीटा भी नाम इसको दे सकते हैं। इन पर जो आवेश होता है, इकाई ऋणावेश होता है। इन पर जो आवेश होता है वह क्या होता है, इकाई ऋणावेश होता है। यह क्या होते हैं, ऋणावेश प्रदर्शित करते हैं। इनका जो द्रव्यमान होता है ग्राम में 9.1 गुणे 10⁻⁻28 ग्राम होता है। इनका जो ग्राम में द्रव्यमान होता है 9.1 गुणे 10⁻⁻28 ग्राम होता है। एएमयू में अगर हम द्रव्यमान की बात करें तो इनका एएमयू में द्रव्यमान जो होता है 0.3 टाइम 0 548 एएमयू होता है। 548 एएमयू होता है। इनकी जो खोज थी जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने की। इनकी जो खोज थी, इनकी खोज जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने की। अब आइए, दूसरा जो मूल कण होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। दूसरा जो मूल कण होता है, इस दूसरे मूल कण को हम प्रोटॉन कहते हैं। प्रोटॉन को हम P से प्रदर्शित करते हैं, P पॉजिटिव से प्रदर्शित करते हैं। H पॉजिटिव से भी हम इसको क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसे हम अल्फा से भी क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इस पर जो आवेश होता है, इकाई धनावेश होता है। इस पर जो आवेश होता है वह क्या होता है, इकाई धनावेश होता है। इस पर इकाई धनावेश होता है और इसका जो ग्राम में द्रव्यमान होता है 1.6725 1.6725 गुणे 10⁻⁻24 ग्राम होता है। इनका जो ग्राम में द्रव्यमान होता है 1.6725 गुणे 10⁻⁻24 ग्राम होता है। इनका एएमयू में अगर हम द्रव्यमान देखें तो 1.007276 एएमयू होता है। और इनकी खोज जो थी ई रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने की। इनकी खोज जो है किसने की, ई रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने की। इसी तरह से तीसरा जो हमारा मूल कण होता है उसे हम न्यूट्रॉन कहते हैं। तीसरा जो मूल कण होता है, इस मूल कण को हम सामान्यतः जो होते हैं न्यूट्रॉन कहते हैं। न्यूट्रॉन को हम 0 n1 से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं
या हम कभी इसको गामा से भी क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। यह वैद्युत रूप से जो होता है उदासीन होता है, अर्थात वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र में सीधे निकल जाता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है, अतः यह वैद्युत रूप से उदासीन होता है। इसका जो ग्राम में द्रव्यमान होता है 1.6750 गुणे 10⁻⁻24 ग्राम होता है। इनका जो ग्राम में द्रव्यमान होता है 1.6750 गुणे 10⁻⁻24 ग्राम होता है। अगर हम एएमयू की बात कर लें तो 1.008664 एएमयू जो होता है इनका ग्राम में द्रव्यमान होता है। और इनकी जो खोज थी जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने की। किसने की? जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने सामान्यतः जो है मूल कणों की क्या की, न्यूट्रॉन मूल कण की खोज की। अगर हम बात कर लेते हैं कि किसी भी परमाणु का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वह किसमें होता है? एएमयू में ही होता है। किसी परमाणु का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वह एएमयू में ही होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको समझ में आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब न करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।